श्वेत बटन मशरूम की खेती। भारत में बटन मशरूम के एगैरिकस बायोस्पोरस प्रजाति की खेती व्यापारिक स्तर पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इस मशरूम का विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी एवं पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। इस मशरूम के उत्पादन के लिए कवक जाल फैलाव के दौरान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा फलन के समय 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 80 से 85% नमी की जरूरत पड़ती है। शरद ऋतु के आरंभ व अंत में इस तापमान व नमी को आसानी से बनाए रखा जाता है, जो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड राज्य के लिए उपयुक्त है। श्वेत बटन मशरूम को उगाने का तरीका। बटन मशरूम को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद या कंपोस्ट पर उगाया जाता है। श्वेत बटन मशरूम को उगाने के लिए खाद दो विधियों से तैयार किया जाता है, छोटी विधि और लंबी विधि। छोटी विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी व संसाधनों की आवश्यकता होती है तथा यह विधि लघु स्तर पर मशरूम उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। लघु स्तर पर मशरूम उत्पादन करने के लिए लंबी विधि से कंपोस्ट तैयार करना उपयुक्त है। लंबी विधि से खाद या कंपोस्ट तैयार करने की विधि। लंबी विधि से खाद या कंपोस्ट तैयार करना। खाद में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं उसकी मात्रा निम्नलिखित हैं। सूत्र नंबर 1, गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 4.5 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम। सूत्र नंबर 2, भूसा और पुआल बराबर मात्रा में 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 25 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम और मेलाथियन 0.1%। कंपोस्ट तैयार करने की विधि। किसी एक सूत्र को चुनकर दिए गए चरणों में कंपोस्ट तैयार किया जाता है। पहला चरण, मिश्रण तैयार करना। भूसे तथा पुआल के मिश्रण को पक्के फर्श पर 2 दिन तक रुक रुक कर पानी का छिड़काव करके गीला किया जाता है। भूसे को गीला करते समय पैरों से दबाना और अच्छा रहता है। साथ ही गीले भूसे की ढेरी बनाने के 12 से 16 घंटा पहले जिप्सम व मेलाथियन को छोड़कर अन्य सभी सामग्री जैसे उर्वरकों व चोकर का एक साथ मिलाकर गीला कर लेते हैं तथा ऊपर से गीली बोरी से ढक देते हैं। दूसरा चरण, ढेर बनाना। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर 5 फुट चौड़ा व 5 फुट ऊंचा ढेर बनाते हैं। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है, लेकिन ऊंचाई व चौड़ाई ऊपर लिखे माप से अधिक व कम नहीं होनी चाहिए। यह ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों लगा रहता है। बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। तीसरा चरण, पलटाई क्रम। पहली पलटाई। 6वें दिन ढेर की पहली पलटाई की जाती है। पलटाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ढेर के प्रत्येक हिस्से की उलट पुलट अच्छी तरह हो जाए। ढेर बनाते समय यदि खाद में नमी कम हो तो आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहें। नए ढेर का आकार व माप पहले ढेर की भांति ही होती है। आगे की पलटाइयाँ भी पहली पलटाई की भांति की जाती है। दूसरी पलटाई 10वें दिन में की जाती है। तीसरी पलटाई 13वें दिन में की जाती है। इस पलटाई के समय जिप्सम भी मिलाया जाता है। चौथी पलटाई 16वें दिन, 5वीं पलटाई 19वें दिन और 6वीं पलटाई 22वें दिन में की जाती है। इस दिन पलटाई के समय मेलाथियन का 0.1% का छिड़काव किया जाता है। 7वीं एवं 8वीं पलटाई 28वें दिन तक कर सकते हैं। 28वें दिन खाद या कंपोस्ट में नमी
एवं अमोनिया का परीक्षण किया जाता है। नमी का स्तर जानने के लिए खाद को मुट्ठी में दबाते हैं। यदि दबाने पर हथेली व उंगलियां गीली हो जाएं, परंतु खाद से पानी निचुड़कर ना बहे, इस अवस्था में खाद में नमी का स्तर उचित होता है, क्योंकि ऐसी दशा में कंपोस्ट में 68 से 70% नमी मौजूद होती है। अमोनिया का परीक्षण करने के लिए खाद को सूंघा जाता है। सूंघने पर यदि अमोनिया की है जो गौशाला पशु मूत्र जैसी गंध होती है, तो 3 दिन के अंतर से 1 या 2 पलटाई करनी चाहिए। जब अमोनिया की गंध बिल्कुल समाप्त हो जाए, तब खाद को 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा होने दें। इसके पश्चात बिजाई का कार्य करते हैं। पलटाई क्रम पश्चात बिजाई या स्पॉनिंग किया जाता है। बिजाई या स्पॉनिंग करना। उपरोक्त विधि से तैयार खाद में बीज मिलाया जाता है। बीज देखने में श्वेत व रेशमी कवक जाल युक्त हो तथा इसमें किसी भी प्रकार की अवांछित गंध ना हो। बिजाई करने से पहले बिजाई स्थान व बिजाई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों को 2% फॉर्मलिन घोल से धोएं व बिजाई का कार्य करने वाले व्यक्ति अपने हाथों को साबुन से धोएं, ताकि खाद में किसी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। इसके पश्चात 10% की दर से बीज मिलाएं, यानी 100 किलोग्राम तैयार कंपोस्ट के लिए 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त हैं। बीजित खाद को पॉलीथीन के थैलों में भरना व कमरों में रखना। किसी हवादार कमरे में लोहे या बांस या अन्य प्रकार की मजबूत लकड़ी की सहायता से लगभग 2 फुट की दूरी पर कमरे की ऊंचाई की दिशा में अलमारी के समान एक के ऊपर एक मचान बना लें। बिजाई से 2 दिन पहले इस कमरे के फर्श को 2% फॉर्मलिन घोल से धोएं तथा दीवारों व छत पर इस घोल का छिड़काव करें। इसके तुरंत बाद कमरे के दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह बंद करें कि अंदर की हवा बाहर ना जा सके। मचान की अलमारियों पर पॉलीथीन चादर बिछाकर ट्रे का रूप दे दें। बिजाई हेतु ट्रे में 3 से 4 इंच मोटी कंपोस्ट भरें एवं उस पर समान रूप से बीज छिड़क दें। बीज को 1 से 1.5 इंच मोटी कंपोस्ट परत से ढक दें। ऊपरी परत समान रहना चाहिए एवं इस पर विसंक्रमित कागज बिछा दें। कमरे में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बिजली चलित उपकरणों जैसे कूलर, हीटर आदि का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। नमी कम होने पर कमरे की दीवारों पर पानी का छिड़काव करके व फर्श पर पानी भरकर नमी को बढ़ाया जा सकता है। केसिन मिश्रण तैयार करना व केसिन पर चढ़ाना। बिजाई के लगभग 12 से 15 दिन बाद कवक जाल, बीज के तंतु, खाद में फैल जाता है और खाद का रंग गहरे भूरे से बदलकर फफूंद जैसा सफेद हो जाता है। इस अवस्था में खाद को केसिंग मिश्रण की परत से ढकना पड़ता है, तभी खुम्ब निकलना आरंभ होता है। केसिन मिश्रण एक प्रकार की मिट्टी है, जैसे 2 साल पुरानी गोबर की खाद व दोमट मिट्टी बराबर हिस्सों में मिलाकर तैयार किया जाता है। लेकिन इस केसिन मिश्रण को खाद पर चढ़ाने से पहले इसे रोगाणुओं व सूत्रकृमि आदि से मुक्त करना होता है। केसिंग मिश्रण को रोगाणु मुक्त करने के लिए 2% फॉर्मलिन के घोल से उपचारित करते हैं। फॉर्मलिन नामक रसायन का 2% घोल तैयार करने के लिए 1 लीटर फॉर्मलिन को 200 लीटर पानी में घोला जाता है। इस घोल से केसिन मिश्रण को गीला किया जाता है। घोल की मात्रा केसिन मिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। तत्पश्चात इस मिश्रण को पॉलीथीन से चारों तरफ से ढक देते हैं। इस पॉलीथीन को उतारने के बाद केसिन मिश्रण को साफ बेलचे से उलट पुलट कर देते हैं। केसिन तैयार करने का कार्य केसिन प्रक्रिया शुरू करने के लगभग 15 दिन पहले कागज हटा देते हैं एवं केसिन मिश्रण की 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी चौरस परत चढ़ा दी जाती है। इस दौरान भी कमरे में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 80 से 85% नमी बनाए रखना होता है। केसिंग के उपरांत रख रखाव। केसिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अधिक देखभाल करनी पड़ती है। प्रतिदिन थैलों में नमी का देखभाल करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करना चाहिए।
केसिंग करने के लगभग 1 सप्ताह बाद जब कवक जाल केसिंग परत में फैल जाए, तब कमरे के तापमान को 22 से 25 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 14 से 18 डिग्री सेल्सियस पर ले आना चाहिए तथा इस तापमान पर छोटी छोटी मशरूम कलिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं, जो शीघ्र ही परिपक्व मशरूम में बदल जाती है। इस चरण में नमी की अधिक आवश्यकता होती है, अतः पहले से कुछ अधिक 80 से 90% नमी बनाए रखना चाहिए। सुबह व शाम थैलों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। तापमान व नमी के अतिरिक्त मशरूम उत्पादन के लिए हवा का आदान प्रदान उत्तम होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उत्पादन कक्ष में रोशनदान, खिड़की व दरवाजे द्वारा आसानी से हवा अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर जा सके। सुबह शाम कुछ देर के लिए दरवाजे व खिड़कियां खोल देना चाहिए। मशरूम की तुड़ाई। मशरूम की तुड़ाई, भंडारण व उपज। मशरूम कलिकाएं बनने के लगभग 2 से 4 दिन बाद यह मशरूम कलिकाएं विकसित होकर बड़े बड़े मशरूम में परिवर्तित हो जाती हैं। जब यह मशरूम टोपी का आकार 3 से 4 सेंटीमीटर हो एवं टोपी बंद हो, छत्रक ना बना हो, तब इन्हें परिपक्व समझना चाहिए और घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। तुड़ाई के पश्चात शीघ्र मशरूम को उपयोग में ले आना चाहिए, क्योंकि यह जल्दी खराब होने वाली सब्जी है। सामान्य तापमान पर मशरूम को तोड़ने के बाद 12 घंटों तक सही अवस्था में रखा जा सकता है। 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। लंबे समय तक भंडारण करने के लिए मशरूम को 18% नमक के घोल में रखा जा सकता है। इस प्रकार प्रतिदिन मशरूम की पैदावार मिलती रहती है तथा 8 से 10 सप्ताह में पूरा उत्पादन मिल जाता है। 1 क्विंटल कंपोस्ट से औसतन 25 से 30 किलोग्राम मशरूम की उपज प्राप्त होती है। मौसमी श्वेत मशरूम उत्पादन में प्रति किलोग्राम मशरूम पैदा करने के लिए रुपये 25 से 30 प्रति किलो खर्च आता है तथा कम से कम रुपये 40 से 50 प्रति किलोग्राम बचत होता है। साथ ही साथ युवा बेरोजगार एवं ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान होता है। इस तरह से हम श्वेत बटन मशरूम की खेती कर नए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया और यह आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।